हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षारक के बारे में, यानी कि भस्म के बारे में, यानी कि बेस क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को बताए थे कि अम्ल क्षारक को परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, अर्हेनियस। और अर्हेनियस के अनुसार, यानी अर्हेनियस ने कहा है कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन, देखिए यहाँ पे, वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे हम लोग कहते हैं क्षारक या भस्म। क्षारक या भस्म, तो बता सकते हैं ना कि एक वैसा पदार्थ जिसको जल में डालते हैं और उसका जलीय विलयन कौन सा आयन प्रदान करे, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन की OH आयन को प्रदान करे तो उसे हम लोग कहते हैं क्षारक। क्या कहते हैं? क्षारक। अब समझिए यहाँ पे जैसे NaOH है बाबू, तो NaOH का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH का नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का हॉल्ट का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ CaOH का हॉल्ट बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ZnOH का हॉल्ट क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम NaOH को जल में डालते हैं तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। इसका यहाँ पे आयनीकरण हो जाता है और प्राप्त होता है Na+1 और OH-1। बाबू यहाँ पे हम +1 लिखे या एक प्लस बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। KOH को जल में डालते हैं तो बाबू ये भी दो पार्ट में टूटता है, K+1 और OH-1। MgOH के हॉल्ट वाइज को जल में डालते हैं ना, ये भी टूटता है दो पार्ट में, Mg+2 और OH-1। देखिए यहाँ पे Mg+2 है और OH-1 है। यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में डालेंगे तो ये भी दो पार्ट में टूट जाएगा। इसको किस में डाला गया है बाबू? तो इसको डाला गया है जल में। किस में डाला गया है? जल में। जब किसी अम्ल या क्षारक को जल में डालते हैं या लवण को जल में डालते हैं तो उसका आयनीकरण हो जाता है और आयनीकृत होकर क्या करता है? आयन प्रदान करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी आयनीकरण हो गया। जिंक हाइड्रोक्साइड, ये भी दो पार्ट से मिलकर बना है, जिंक और OH। तो इसको भी जल में डालेंगे, इसका भी हो जाएगा आयनीकरण, तो बन जाएगा जिंक आयन और क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। इस प्रकार से हम लोग परिभाषित किए क्षारक क्या होता है। अब हम लोग को पढ़ना है क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में और क्षारक के भौतिक गुण के बारे में। चलिए तो समझते हैं क्षारक का रासायनिक गुण के बारे में, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज या बेस के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्षारक के निम्न रासायनिक गुण है। क्षारक के निम्न रासायनिक गुण है। सबसे पहले हम गुण का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है क्षारक का अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्षारक के अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब क्षारक जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है लवण और क्या? जल। इसके पहले हम लोग पढ़े थे अम्ल के क्षारक के साथ अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे क्षारक है, जब ये अम्ल से अभिक्रिया करता है, क्षारक की अभिक्रिया किससे होती है? अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लवण और जल का निर्माण करता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्षारक है, जब इसकी अभिक्रिया अम्ल से होगी तो क्या बनाएगा? लवण और जल। यानी कि बेस की अभिक्रिया जब एसिड से होता है तो ये बनाता है साल्ट प्लस क्या? वाटर। देख सकते हैं आप, रिएक्शन समझिए। NaOH है और HCl है। इसमें देखिए दो कंपाउंड, यहाँ पे जो आयन है Na और क्या है? OH है। यहाँ पे H और क्या है? Cl है। तो Na किसको एक्सेप्ट करेगा? Cl को। तो क्या बनाएगा बताइए? NaCl अब प्लस H और OH मिलकर क्या बना देगा? यहाँ पे H2O का निर्माण कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पे H2O का निर्माण करेगा। यहाँ देखिए K और OH है, फिर H और क्या है? NO3 है। बताइए K की अभिक्रिया जब NO3 से होगा तो क्या बनाएगा? KNO3, यानी K एक्सेप्ट कर लेगा किसको? NO3 को। H और OH मिलकर क्या बनाएगा? H2O। Mg और OH है, H2 और SO4 है। बताइए SO4 किसको एक्सेप्ट करेगा? Mg को। तो ये क्या बनाएगा बाबू? ये बनाएगा MgSO4 प्लस H2 और OH मिलकर बना देगा यहाँ पे 2H2O। देख सकते हैं यहाँ पे Ca है और OH का हॉल्ट वाइज है, तो क्या बनाएगा बताइए? CaOH का हॉल्ट वाइज है और H2 और SO4 है, तो Ca किसको एक्सेप्ट करेगा? SO4 को। तो बना देगा बाबू क्या है बताइए? ये बनाएगा CaSO4 प्लस क्या बनाएगा? H2O। इस प्रकार से जो है हम लोग अम्ल के क्षारक के भौतिक गुण का, रासायनिक गुण का अध्ययन किए, और वह है क्षारक का अम्ल से अभिक्रिया। और जब क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है, जिसका रिएक्शन इस प्रकार है। इसका और भी रिएक्शन है, उसको बनाइए और समझिए और कमेंट में लिखिए कि रिएक्शन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।